खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके 28वें बाब से बयां। उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उसे देखकर सजदा किया। लेकिन बाज ने शक किया और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान इंजील, तमाम इंतज़ामिया और ख़ुसूसी तौर पर वो नौजवान जिनका इस्तेकाम होना है, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हम सब को आज अक़दस तस्लीस की ईद के मौका पर दावत दी है कि हम सब मिलकर खुदा का शुक्र अदा करें। ऐसे खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन खुदा का एहसास रोज़े अव्वल से हर एक को है कि खुदा मौजूद है और खुदा ने कहा सब कुछ हो जा तो सब कुछ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में पेशन गोइयाँ होती रहीं और खुदा अपने आप को नबियों के ज़रिए से, कलाम के ज़रिए से ज़ाहिर करता रहा। फिर हम देखते हैं कि फिर यीशु मसीह के ज़रिए ये खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता है और लिखा है कि खुदा ने दुनिया को इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हम देखते हैं कि ये खुदा का प्यार है कि खुदा ने दुनिया को इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता बेटा बख्शा है। और ये खुदा का प्यार मेरे लिए, आप सब के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बड़े के लिए है। और इसलिए कि खुदा ने इंसान को अपनी मानद, अपनी सूरत पर बनाया है। और क्योंकि खुदा ने हम सबको अपनी सूरत पर, अपनी मानद बनाया है, तो खुदा चाहता है कि हर इंसान अपने बनाने वाले के करीब हो, अपने बनाने वाले की तरह बनता जाए। और बनाने वाले की मर्ज़ी यह है कि हर इंसान नेक इंसान हो, खुदा की मर्ज़ी पर चलने वाला हो। तो इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में खुदा तरह बतरह अंबिया के ज़रिए से कलाम करता रहा और खुदा आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहनों की भी तरबियत करता है। और जहनों की तरबियत में हम देखते हैं कि पहले ज़माने में जब इंसान में इतना शऊर नहीं था, लड़ाइयाँ झगड़े थे, जगहों पर मसले, और इस वजह से ये भी हुक्म दिया गया शरीयत में कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लेकिन यीशु मसीह आकर हमें बताते हैं, पहले ये बताया गया, जिस तरह हज़रत मूसा है, हम इशाया नबी से पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी से पढ़ते हैं कि खुदावंद यूं फरमाता है, यानी नबी के ज़रिए खुदा यूं फरमाता है। खुदा ऊपर है, नबी कहता है खुदा यूं फरमाता है। फिर खुदा अपने आप को बेटे के ज़रिए ज़ाहिर करता है और बेटे के ज़रिए ज़ाहिर करते हुए ये बताता है कि दुनिया को मैं प्यार करता हूँ। और इसलिए लिखा गया कि खुदा ने दुनिया को इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब जब यीशु मसीह दुनिया में आते हैं तो यीशु मसीह बताते हैं, अपने शागिर्दों को तरबियत देते हैं और तरबियत के दौरान यीशु मसीह बताते हैं
کہ پہلے یہ بتایا گیا تھا، پہلے کیا بتایا گیا تھا؟ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یہ بتایا گیا تھا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں، یسوع مسیح بتاتے ہیں۔ اب یسوع مسیح دوسرے نبیوں کی طرح نہیں کہہ رہے کہ خدا یہ فرماتا ہے۔ یسوع مسیح خود خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدائی طاقت رکھتا ہوں، وہی اختیار رکھتا ہوں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے یہ کہا گیا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں۔ اب یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے اسی پیار کی نئی پود ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، تاکہ انسان اب بدلہ لینے والا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنے۔ ابھی آنکھ کے بدلے آنکھ نہ ہو، دانت کے بدلے دانت نہ ہو، بدلے کے بدلے بدلہ نہ ہو، بلکہ معاف کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ معاف کرنے والا بننا، ہر ایک کو پیار کرنے والا بننا، ہر ایک کی عزت کرنے والا بننا، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف خدا نے ہمیں پیار کا تحفہ دیا ہے، محبت کا تحفہ دیا ہے، دوسری طرف اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس دنیا کی تعلیم میں اور بڑوں سے بھی کئی دفعہ یہی سیکھتے ہیں کہ ان کو ملنا ہے، ان کو نہیں ملنا ہے، ان کے ساتھ ہماری لڑائی جھگڑا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ماں باپ نے، بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا، اور یہ معصوم بچے، جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی پھر یہی سیکھ لیا کہ یہ اچھے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بنتی ہے، ان کے ساتھ نہیں بنتی، ان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہی بند ہے۔ تو ان بچوں نے، معصوم بچوں نے سیکھا، اور سکھانے والا کون ہے؟ سکھانے والے ہم ہی ہیں۔ تو ہم نے ان کو سکھا دیا، جبکہ یسوع مسیح ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اور تسبیح شرح کی کتاب میں جو پڑھا گیا کہ تو ان باتوں کو اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بھی سکھا، تاکہ تیرا بھی بھلا ہو، ان کا بھی بھلا ہو، ان کا بھی بھلا ہو۔ تو جو خدا ہر ایک کا کیونکہ بھلا چاہتا ہے، اور بھلائی کس میں ہے؟ بھلائی اس میں ہے کہ انسان انسان کی عزت کرے، اور عزت اس لحاظ سے کرے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے فرق ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھے اور محسوس کرے۔ کوئی شخص ایک طرح کا نہیں ہو سکتا، اس فرق کو سمجھنا اور اس کے لیے بھی خدا کی تعریف کرنا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ سب لوگ میری طرح ہوں، میری طرح سوچیں، میری طرح کی چیزیں پسند کریں، اور جس کو میں نہیں پسند کرتا اس کو وہ بھی نہ پسند کریں، جس کے ساتھ میری دشمنی ہے یہ بھی اس کے دشمن بن جائیں، چاہے ان کا کچھ بھی نہیں ہو۔ ہم یہ چیزوں کو سکھاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یسوع مسیح پھر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو، دشمنوں کو بھی پیار کرو۔ یسوع مسیح ہمیں ایک اور بڑا قدم لینا سکھاتے ہیں کہ یہ ابھی قدم لینا ہے۔ اگر تم اس سٹیج پر آ گئے ہو کہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہو، تو دوسرا قدم یہ ہوگا کہ دشمن کو بھی پیار کرو، اور ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی۔ اور تربیت کیسے ہے؟ جب مجھے پتہ چل جائے کہ میں کچھ لوگوں کی عزت کرتا ہوں، کچھ کی عزت نہیں کرتا۔ تو اگر میں جن کی عزت کرتا ہوں یا جن کی نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کے لیے پھر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ جب پاک روح تمہیں ملے گا، وہ تمہیں ساری سچائی کی باتیں بتائے گا۔ اور سچائی کیا ہے؟ کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ ہم یسوع کی باتوں پر عمل کریں، جو یسوع نے ہمیں بتائی ہیں ہم اس پر عمل کرتے جائیں۔ سچائی یہ ہے، ایک ہی نجات دہندہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، اس پر ہم عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے سے ہی ہم بہتر انسان، اچھے انسان، خدا کے پسندیدہ انسان
बन जाएंगे उस पर अमल करते हुए। इसलिए हमने यीशु मसीह के जी उठने के बाद जितनी तिलावतें पढ़ी, इसके बाद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए, और इस वक्त भी यीशु मसीह ने कहा कि आसमान पर जाते वक्त कि जाकर सब कौमों को अंजील की मुनादी करो। यीशु मसीह ने यह भी बताया कि तुम्हें पाकरू मिलेगा, पाकरू तुम्हें मिलेगा, तुम जुर्रत पाओगे, कुव्वत पाओगे, और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। तो अजीजों, हम सब यीशु के गवाह हैं, और गवाही कैसे देंगे? यीशु की गवाही देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम नाम रख लें, आप नाम पीटर रखें, जोसेफ रखें, नाम रखने से नहीं बात बनेगी। आपके काम ऐसे हों कि लोगों को पता चले कि ये शख्स फ़र्क है, ये आम लोगों से फ़र्क है, ये आम लोगों से फ़र्क है, और फ़र्क अपने कामों से है, अपने कामों की वजह से ये शख्स दूसरों से फ़र्क है। ये दूसरों से नफ़रत नहीं करता, दूसरों से हसद नहीं करता। ये अपने बच्चों को गिरजे लेकर आता है, गिरजे में आकर भी बच्चों को अदब से बैठना सिखाता है, गिरजे में आकर भी कलाम खुदा का सुनता है, खुदा के कलाम पर गौर करता है, और बच्चों को भी तरबियत देता है। ये इंसान इसलिए ये दूसरे इंसानों से फ़र्क है। इसके फ़र्क होने की वजह से हो सकता है कि कुछ लोग इसको अच्छा ना समझें, क्योंकि ये फ़र्क है। दुनिया चाहती है सब हमारी तरह के हों, लेकिन ये फ़र्क है। और जो फ़र्क होना, अच्छे कामों के लिए फ़र्क होना, यही मसीहत की महाराज है कि हम अपने कामों की वजह से, नेक कमाल की वजह से, बोलचाल की वजह से फिर हम लोगों से फ़र्क होते हैं, और ये फिर पाक रूह हमें हदायत करता है। इसलिए सिर्फ कलाम को पढ़ना और कलाम को रट लेना ही काफ़ी नहीं है। इसलिए शागिर्दों को ये बात पहले भी आती थी, शागिर्दों को पहले भी कलाम आता था, लेकिन यीशु मसीह बताते हैं जब पाक रूह तुम्हें मिलेगा तो तुम सारी सच्चाई को जान लोगे। सच्चाई को क्या जानोगे? फिर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अब हम यीशु के शागिर्द हैं। ये पता चले, हम अभी आम इंसान नहीं हैं, हम आम इंसान नहीं हैं, हमारा बपतिस्मा हुआ है, हम पाक शक्ल लेते हैं, हम आम इंसान नहीं हैं, हम फ़र्क हो गए। और इसलिए लिखा है कि तुम्हारे नेक काम लोग जाने और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जो डायसिस में ये साल ख़ानदानी तरबियत का साल है। किसको याद है पिछला साल किस चीज़ का था? पिछला साल तालीम, हुनर और तरबियत, तालीम, हुनर और तरबियत का साल। तो पिछले साल भी हमने काफ़ी ज़ोर दिया कि तालीम की भी ज़रूरत है, हुनर की भी ज़रूरत है, उसके साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है। लेकिन इस साल ख़ानदानी तरबियत पर ज़ोर दे रहे हैं। ख़ानदानी तरबियत में भी आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने ख़ानदान में, आप इधर ही बैठे बैठे आप अंदाज़ा करें कि आपका ख़ानदान कैसा ख़ानदान है। हर कोई सोच सकता है कि मेरा ख़ानदान, क्या मेरे घर में यानी चार दीवारी में हम एक दूसरे को प्यार करते हैं? क्या मैं अपने बच्चों को दूसरों से प्यार करने की तरबियत देता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने बच्चों को कई दफ़ा तरबियत दे देता हूँ कि इनको मिलना है, इनको नहीं मिलना, ये ताई चाचे वालों से लड़ाई हो गई है, या ये मामू फूफी हैं इनको नहीं मिलना। मैं बच्चों के दिल को खोलता हूँ, इनके जहनों को खोलता हूँ कि ये सबको मिलें, या मैं इनके दिल के दरवाज़े बंद करता हूँ? अगर हम बंद करते हैं तो आज ही मौका है कि हम अपनी ख़ानदानी तरबियत पर ज़ोर दोबारा दें कि मैं अपने ख़ानदान की तरबियत कैसे करता हूँ। तो इस पर क्या मेरे बच्चे वाकई यही बात समझते हैं कि हमारे घर में कभी किसी की बुराई नहीं की जाती, कुछ भी हो जाए हमारे घर में किसी की बुराई नहीं की जाती, किसी की बदनामी नहीं की जाती, किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता। तो अजीज़ों, जब पाक रूह शागिर्दों को भी मिला
वो जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन्होंने दरवाजे खोल दिए, वो बाहर आ गए। बाहर आकर जिनको वो पहले दुश्मन समझते थे, अब उनके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगे। अब उनका माहौल ही बदल गया, ख्यालात बदल गए, सोच बदल गई, उनकी तरबियत हो गई कि वो किस लिए हैं। मैं सोचता हूँ कि आज जब हम 49वीं मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत की भी बात करते हैं, बच्चों के इस्तेकाम की भी करते हैं, तो देखें कि 50 सालों में जो बड़े बड़े जो इधर बुज़ुर्ग बैठे हैं, माँ बाप हैं, जवान माँ बाप भी हैं, तो इन 49 सालों में मेरा ख़ानदान तरक्की करके कहाँ पहुँचा है। तरक्की सिर्फ पैसे रुपए की नहीं है, तरक्की है मोहब्बत की तरक्की। क्या मेरे ख़ानदान में मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम, अगर कोई गलती हो माफ़ी है कि नहीं है। हम 50 साल के अभी बालग होने वाले हैं, तो मैं आजकल कहाँ पर हूँ। तो ये कच्ची बात है कि हम अपने अपने ख़ानदान का भी एक जायज़ा लें कि अब हम कहाँ पर हैं। अगले साल अगर हम 50 साल मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी ज़ियारत के लिए आएंगे, तो मैं खुदा के सामने क्या लेकर आऊँगा कि मेरे ख़ानदान ने कितनी तरक्की की है, मैंने खुद कितनी तरक्की की है, मैं खुद खुदा का कलाम कितना पढ़ता हूँ, मैं बच्चों को कितना टाइम देता हूँ, बच्चे मेरे साथ बैठकर किस तरह से हम बातें करते हैं, और हम अपने घर का माहौल कैसे बनाते हैं। अज़ीज़ो, खुदा हर इंसान की तरबियत करता है, और वो तरबियत आज भी अपने कलाम के ज़रिए से ही जारी है। खुदा अपने कलाम के ज़रिए से, तो जिस शख्स को ये पता चल जाता है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा ने दुनिया को इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, तो मैं उस खुदा को जो प्यार है, जो मोहब्बत है, मैं क्या समझता हूँ कि उसने मुझे भी प्यार के साथ और प्यार के लिए ही पैदा किया है। प्यार के साथ प्यार के लिए पैदा किया, तो मैं भी क्या मेरे अंदर से, मेरे दिल से हर के लिए प्यार और मोहब्बत की बात निकलती है, या कभी कभी शायद बुराई भी निकलती है। तो हम आज ही देख लेंगे कि मैं फिर आज ही इस ईद के मौका पर सबसे पहली अपनी ज़ुबान भी ठीक करूँगा कि मेरी ज़ुबान से किसी की बुराई नहीं होगी, मेरी ज़ुबान से बुराई किसी की नहीं होगी। और मैं अपने ख़ानदान की भी इसी तरह तरबियत करूँगा कि मेरे इस चार दीवारी में हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, अपनी ज़ुबान की तरबियत करेंगे। दूसरी ये भी है, अपनी आँखों की भी तरबियत करेंगे कि हम किसी की कभी भी कोई अच्छी चीज़ देखकर उससे हसद नहीं करेंगे, उसको गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। खुदा का कलाम हमें यही दावत देता है कि हम अपनी आँखों की भी तरबियत करें, आँखों की, क्योंकि कई दफ़ा ये है कि सबसे बड़ा मसला आँखों से ही आता है। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हों, हो सकता है मुझसे हसद करें, हो सकता है कि किसी ने मोटरसाइकिल ले ली, उससे हसद करें, किसी ने अच्छा घर ख़रीद लिया, उससे हसद करें। तो आँखों के देखने के बाद हसद शुरू हो जाती है। किसी का अच्छा मोबाइल देख लें, उससे हसद करें। लेकिन अगर हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, शुक्र गुज़ार हैं, जो भी खुदा ने में दिया उससे बेहतर है जो खुदा ने में दिया, फिर हम किसी से हसद नहीं करते, फिर हमारा ख़ानदान किसी से हसद नहीं करेगा। तो अज़ीज़ो, ये ख़ानदानी तरबियत के ख़ास जुज़ हैं जो हम ख़ुद भी अमल करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चे फिर अगली नस्ल को भी सिखाते हैं। मेरी दुआ है कि आज जब अभी बच्चों को इस्तेकाम भी होगा, पाक रूह हम सब को बरकत दे, ताकि पाक रूह के वसीले से हम अपने मसीह होने को जान सकें, जैसे शागिर्दों ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा और कबूल कर लिया था कि अब हम इस मिशन को जारी रखेंगे। मेरी दुआ है खुदा आपके घरों को पाक रूह का घर बनाए, जहाँ खुदा का राज हो। खुदा आपके बच्चों को बरकत दे, ताकि आपके बच्चे हमेशा आपके ताबेदार रहें, और खुदा आपको आपके घरों में हमेशा खुश रखे और सुखी रखे, मसीह खुदावंद के वसीले से।